नमस्कार दोस्तों, आजकल देश में जीडीपी की बहुत चर्चा है। आइए आज सरल भाषा में समझते हैं ये जीडीपी क्या है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये जीडीपी कैसे सुधरेगी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी देश में जो भी उसका टोटल उत्पाद, सेवा, कृषि, इनको मिलाकर जो कुछ होता है ये कहलाता है अर्थशास्त्र की भाषा में जीडीपी। इस जीडीपी को सामान्य रूप से समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। एक किसान है और उस किसान के खेत में एक वर्ष में 1 कुंटल गेहूं पैदा होता है। ये 1 कुंटल गेहूं को जब वो बाजार में बेचेगा और उस गेहूं का दाम 20 रुपए किलो है, तो उस किसान की जीडीपी जो हुई वो 100 किलो इंटू 20 अर्थात 2000 रुपये उसकी जीडीपी हुई। इसमें जो सेक्टर लिए जाते हैं वो 3 सेक्टर लिए जाते हैं। प्रोडक्शन यानी उत्पाद, सेवाएं यानी सर्विसेज और कृषि यानी एग्रीकल्चर। किसी भी देश की आर्थिक सेहत को ये नापने का एक पैमाना है। ये उस बच्चे की मार्कशीट के बराबर है जब परीक्षा के बाद उसको मिलती है और उसको पता चलता है कि उसने किस विषय में अच्छा किया, किस विषय में खराब किया और उसकी ओवरऑल रैंकिंग क्या रही। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है वो इसके आंकड़े जारी करता है। ये आंकड़े वार्षिक जारी होते हैं और सुविधा के लिए इनको क्वार्टरली अर्थात हर तिमाही जारी किया जाता है, जिसको कंपाइल करके पूरे साल का डाटा निकालते हैं। कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। भारत की जीडीपी 23.9% गिर गई है और इस महामारी से केवल भारत ही नहीं, विश्व के बड़े बड़े विकसित देश भी प्रभावित हुए हैं। यूएस -32.9, यूके -20.4, फ्रांस -13.4, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान सबकी जीडीपी गिरी है। पर एक आश्चर्य की बात है कि चीन, जो इस महामारी का, इस वायरस का जनक माना जाता है, उसकी जीडीपी 3.2% इंक्रीज हुई है। जो भारत में जीडीपी गिरी, इसका रिपोर्ट कार्ड। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 39.3% गिरा, सर्विस सेक्टर 47% गिरा, कंस्ट्रक्शन 50.3% गिरा है। लेकिन एग्रीकल्चर ने, कृषि ने सहारा दिया है और वो सहारा 3.4% का रहा। हमको मालूम है कि मार्च के आखिरी सप्ताह से पूरा देश लॉकडाउन में गुजर रहा है। सारी इंडस्ट्रीज, सारे व्यापार, सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल हो गई हैं, सब रुक गई हैं वहाँ पर आकर। और ऐसे में ये जीडीपी गिरना असंभावी था, सबको पता था और ये प्रिडिक्टेड था। भारतवर्ष में 95% रोजगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं, इससे आते हैं और इसका योगदान टोटल जीडीपी में 45% तक का है। हो सकता है कि ये डेटा जब और लिया जाए, चूँकि ऐसा कहा जा रहा है कि -23.9 में ये डेटा इंक्लूड नहीं है या पार्शली इंक्लूड है, ये डेटा जब लिया जाए तो देश की जीडीपी और कम हो सकती है। एक संकेत कि केवल कृषि के आधार पर, एग्रीकल्चर का ग्राउंड पर आप अब देश की अर्थव्यवस्था बचा नहीं सकते। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब जीडीपी कम होती है, जब लोगों की आय कम होगी, तो वो अपने खर्चे कर्टेल कर देते हैं।
खर्चों में कमी लाते हैं, अपनी परचेजिंग पावर उनकी कम हो जाती है। जब परचेजिंग पावर कम होती है तो उसका प्रभाव ये होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना प्रोडक्ट बनाना कम कर देती हैं, उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं, व्यापार समाप्त होने लगता है। ये इसके रिपरकशंस हैं हमारे जीवन पर। अब हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? ये -23.9% जो रेड जोन में है, इसको ग्रीन जोन में कैसे लाएंगे? इसके लिए हमको डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। हमें भारत की बनी वस्तुओं का प्रयोग करना है, यानी वही पुराना कॉन्सेप्ट स्वदेशी का और आत्मनिर्भर भारत का। आयात कर में भारी वृद्धि करनी होगी, जिससे कि बाहर से जो सामान आए उस पर इतनी ड्यूटी लगे कि वो भारत में आकर वो सामान महंगा हो जाए। विदेशों से बना सामान किसी भी हालत में भारत में ना आए, ये एश्योर करना होगा। और जो डिमांड है उसकी पूर्ति के लिए देश के उद्यमियों को, देश के उद्योगों को फ्लरिश करना पड़ेगा। एक क्रांति लानी पड़ेगी, औद्योगिक क्रांति। सरकार को सड़कों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ब्रिजेस पर, तमाम प्रकार के जो काम सरकार के द्वारा होते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, इस पर खर्च करना होगा, जिससे जनता को रोजगार मिले, उनके हाथ में पैसा आए, उनकी क्रय शक्ति बढ़े। क्योंकि जब उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो पैसा मार्केट में फ्लो होगा। इस पूरे सिनेरियो में हम MSME सेक्टर, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और जो ग्रामोद्योग है, इसकी भूमिका को भूल नहीं सकते हैं। इनकी महती भूमिका है। इनके सामान देश की GDP बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। विदेशी पूंजी से मोह भंग करना होगा। 1996 जब से ये क्वार्टरली डाटा आने का इतिहास है, तब से लेटेस्ट क्वार्टर की जो GDP आई है, सबसे बड़ी गिरावट है। चिंता की बात है, लेकिन ये ग्लोबल इफेक्ट है। पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था आज मंदी की दौर में गुजर रही है और शायद तब तक गुजरेगी जब तक इसकी प्रॉपर वैक्सीन नहीं आ जाती। हमारा विश्वास है, हम कर्मठशील लोग हैं, हम भारत के लोग लगनशील हैं, मेहनती हैं, कि हम इस महामारी के कारण आई हुई आपदा से जो अर्थव्यवस्था पर दिक्कत आई है, उससे हम बहुत ही जल्दी बाहर आएंगे और इस रेड जोन को ग्रीन जोन में बदलेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ASF लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।